अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो आपको याद होगी। कुछ इसी तरह की कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली में ज्योति मौर्य के साथ हुई है। उनके पति आलोक ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ अपनी पत्नी को पढ़ाया और एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनने के बाद जो कहानी सबके सामने आई है वह लोगों को चौंकाने वाली है। और समाज में इसका क्या संदेश जा रहा है, इसके बारे में हमारे साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि ये बताइए कि जिस तरीके से ज्योति मौर्य की कहानी आपने सुनी भी है, देखी भी है, एसडीएम वो बनी है, उनके पति ने मेहनत कर उन्हें पढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो पूरा इंसिडेंस हुआ है, क्या कहना है? मेरे हिसाब से वो एक पत्नी का अत्यंत पर्सनल मामला है एंड टू गेट इट इनटू मीडिया इट इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। वो घर का मामला है और वो घर पे ही रहे। और ये अति हास्यास्पद है कि लोग इतने से एक केस पर अपने इंडिविजुअल घरों में ऐसा केस रिपीट होने का सोच रहे हैं। दिस इज़ वेरी हर चीज़ के एक्सेप्शंस होते हैं एंड इसको एक एक्सेप्शन माने। एंड शिक्षा इज़ समथिंग, आपको शिक्षा पे सबका हक है, सबका अधिकार है। एंड महिलाओं की शिक्षा पे बोलना सिर्फ एक केस के कारण दिस इज़ रॉन्ग। तो देखिए, महिलाओं की शिक्षा पर बोलना या उन पर उंगली उठाना एक कोई अपवाद हो सकता है, लेकिन जिस तरीके का मामला आया है उसको लेकर अब आप लोग तैयारियां भी कर रहे हैं, तो कोचिंग में ये बात भी होती है ज्योति मौर्य की। तो क्या आज की डेट में स्थितियां हैं आप लोगों के घर में या कोचिंग में? देखिए, ये जो विषय हुआ है ये वैसे तो दुखद है, क्योंकि एक किसी परिवार के होने की वजह से कई सारे परिवारों में इसका इम्पैक्ट हुआ है। छात्राएं बहुत मन लगा के पढ़ती, छात्राएं जो भी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं, बहुत समय दे के अपना बहुत डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी के लिए आगे आके पढ़ाई करते हैं। उसके बावजूद अगर किसी एक केस का एग्जाम्पल लेके अगर बाकी घर वाले उसको एक बुरा एग्जाम्पल लेते हुए अपने घर के लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने लग जाए। अपन कहते हैं कि घर की महिला अगर पढ़ी हो तो पूरा परिवार समृद्ध होके आगे एक अगले कदम पे आगे बढ़ता है, घर के बच्चे पढ़े लिखे निकलते हैं, एक पूरी जनरेशन क्रिएट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को ज़्यादा हाईलाइट ना करते हुए महिलाओं को मतलब पढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, हर घर में प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जितना घर की महिलाएं पढ़ेंगी उतना परिवार आगे बढ़ता है। ये चीज़ बहुत सिद्ध बात है। जिस तरीके का अभी पूरा एक वाक़या यूपी में हुआ है, उसके बाद कहा जा रहा था कि जो तैयारियां ये हैं यूपीएससी पीएससी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कर रहे थे तो जो गर्ल्स हैं उनको वापस भी कुछ लोगों ने बुलाया है जिनकी शादी हो चुकी थी। इस तरह के वाक़या से क्या लगता है कि इस तरह की घटना इम्पैक्ट डालेंगी, क्या असर पड़ेगा? ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा हमारे समाज में, क्योंकि इसको देखेंगे लोग तो लगेगा कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो ये सब नहीं मतलब बहुत हाईलाइट भी करना इस विषय को सही नहीं है, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। तो ये आपस में निपटना चाहिए और इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए एक्चुअली ज़्यादा। क्या लगता है कि जो पति पत्नी के बीच का मामला है, जिस तरीके से पूरा चर्चा का विषय बन गया है, हर जगह पे जो है ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का नाम है, तो ये जो वाक़या है इसको अब विराम देना चाहिए, क्या स्थितियाँ हैं? इसको ऑब्वियसली फुल स्टॉप देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ फैला के ना इससे क्या हो रहा है कि जो लोग ऑलरेडी पढ़ रही है लड़कियां उनको इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि उनके घर वाले उनको बुला ले रहे हैं। और यार अगर मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसा है कि जो लड़कियां मतलब पढ़ सकती है और इंडिया का नाम कर सकती है, अगर उनको मतलब ऐसा रोकेंगे तो आई थिंक वो एक गलत चीज़ है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि एक गलत है, आप ये बताइए कि जिस तरीका का पूरा वाक़या हुआ है, बड़े भरोसे से जो ज्योति मौर्य के हस्बैंड हैं उन्होंने उनको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो इंसिडेंस हुआ है कहीं ना कहीं जो उनका भरोसा है वो टूटा है क्या? उनका भरोसा भी टूटा है और साथ ही साथ उनके पारिवारिक स्थिति में भी बहुत वो आई है। तो वजह अपनी महिलाओं को पढ़ाने में थोड़ा अफसोस भी करेंगे। ये अपने साथ एक गलत वो भी आया है समाज में, गलत संदेश जो है समाज में आया है। आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग में क्या चर्चा होती है ज्योति मौर्य और इन तमाम जो केस जो हो रहे हैं ज्योति मौर्य से जुड़े हुए, तो क्या चर्चा होती है आप लोगों की कोचिंग में जब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं? जी, पहली चीज़ तो ये पर्सनल मामला है, इसको तो आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो फैमिली मैटर है, वो अपना खुद सॉर्ट आउट कर लेंगी। और गर्ल्स को पढ़ाना ज़रूरी है ही, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा, वरना मतलब क्या है। तो आप लोग कोचिंग जब जाते हैं तो कोचिंग में लेकर इस तरीके की बात होती है कि ज्योति मौर्य से रिलेटेड केस या इस तरह का और इंसिडेंट्स आगे हो सकते हैं? होती है सर, बात तो लोग करेंगे ही, कुछ खबर फैली है तो लोग बात करेंगे उसके बारे में। किस तरह का माहौल बदला है कोचिंगों में?
माहौल ऐसा बदला है कि लोगों में डाउट आ गया है कि ऐसा भी केसेस होते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट केस की सुनने में आ रहा है। पर माहौल जैसा भी हो तो उससे अपनी मेंटल कंडीशन, मेंटल स्टेट है वो चेंज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शन को एज अ परमानेंट केस लेके बढ़ना नहीं चाहिए। और शिक्षा सबका अधिकार है एंड सबको शिक्षा का हक है। शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि रोज़ जो है मीम से भी बनने लगे हैं ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को लेकर, और प्लस जिस तरीके से जो गवर्नमेंट जॉब है जिसमें अब 2 ऑफिसरों के बीच में जो है पति पत्नी और वो वाली स्थिति आ गई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और लोग शक की नज़रों से भी अब देखने लगे। देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ें बहुत कॉमन तो नहीं है। 100 केसेस में एक बार ऐसा कोई केस देखने मिलता है। क्या है, बहुत ईमानदारी से लोग काम करते हैं। लोगों के घरों में इतने डिस्प्यूट्स होते नहीं है जैसे जितना इस विषय को हाईलाइट करके अपन बनाते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ट्रायल जो इस विषय का हुआ, और जो वो लोग खुद उठ के जो ये बात सोशल मीडिया और मीडिया में ला रहे हैं, मुझे लगता है इस चीज़ को बंद करना चाहिए। दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने के लिए आगे बढ़ाते हुए लाना चाहिए, कि अपने को किसी को डीमोटिवेट करना चाहिए। इनके इस सारे वाक़ये की वजह से काफ़ी सारी महिलाओं को डीमोटिवेट होना पड़ा है। उनके परिवारों ने उनको पीछे किसी इसमें पुल बैक किया है, कि कोचिंग से बुलाया, ऐसे कई चीज़ें हमने न्यूज़ में देखी हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। किसी एक केस को लेके अपन इस प्रकार के विषय ना आए सामने, लोगों को पढ़ने में प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या चाहते हैं कि जो पूरा ये वाक़या अभी तक सोशल मीडिया में छाया हुआ है, क्या होना चाहिए ताकि इस पर स्टॉप लगे? जो बच्चियां जो कोचिंग तैयारियां कर रही थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनको भी कहीं ना कहीं इसका झेलना पड़ा है, उनको वापस बुलाया जा रहा है, तो क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसमें पहले तो कोर्ट को कुछ एक्शन मतलब बोलना चाहिए कि इसको ज़्यादा हाईलाइट ना करे। और सबसे पहली बात तो है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और हमें मतलब बहुत आगे बढ़ना है। इस छोटे छोटे विषयों में हम फंसे रहेंगे तो हम आगे कहाँ, मतलब हमें बहुत अभी आगे इंडिया को निकलना है। तो ये विषयों पे इतना हमें जोर देना ही नहीं चाहिए। तो ये बताइए कि जिस तरीके से बोल रहे हैं कि जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि विषय को जो है बढ़ाना चाहिए, कि जितना हाईलाइट कर रहे हैं उतना गलत असर जो है समाज पर पड़ रहा है, लोगों पर पड़ रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? आई थिंक पहले तो लाइक मेरे हिसाब से टू बी ऑनेस्ट ज्योति मौर्य की है। एंड द सेकंड थिंग उनके हस्बैंड की, कि वो इतना वायरल क्यों कर रहा है। मतलब ठीक है, आपस में सुलझा लो मैटर को, पर लाइक वो खुद ही इतना उसको वायरल कर रहा है कि वो खुद ही उसको इतना वायरल कर रहे हैं कि मतलब पता नहीं किस चीज़ के लिए। उनको आपस में सोलाबाजी करके ये सब चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पैक्ट गलत पड़ा रही है। तो देखिए, जो स्टूडेंट है उनका साफ तौर पर कहना है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो डिस्प्यूट की खबरें लगातार बाहर आ रही हैं, उसका असर कहीं ना कहीं लोगों के अब निजी जीवन पर भी पड़ने लगा है। जो बच्चे या जो लड़कियां हैं बाहर रहकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही हैं, उसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ लड़कियों को उनके परिवार वालों ने वापस बुला लिया है। तो अब कहीं ना कहीं लोग यही चाह रहे हैं कि जो ये मामला है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, इस पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, विराम लग जाना चाहिए, और इन घटनाओं को नज़रअंदाज करते हुए जो बच्चियां हैं उन्हें वापस पढ़ाने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, जबलपुर।